वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु। आज जो एग्ज़ाम हुई है 69 बीपीएससी पीटी की, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? आंसर हो जाएगा 1956। पहला औद्योगिक नीति 1948 में अपनाया गया था। ऑप्शन में 1948 नहीं था, जबकि दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न पूछा गया था, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों से। यह भी प्रश्न सेट में कराया गया था। किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 120 का 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर। यह भी प्रश्न कराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? आंसर हो जाएगा जमुई में। यह भी प्रश्न कराया गया था। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? आंसर हो जाएगा नगरी गांव के पास से। अगला प्रश्न पूछा गया था, एल नीनो धारा कहां प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। यह भी प्रश्न करवाया गया था सेट में। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? आंसर हो जाएगा 111। अगला प्रश्न पूछा गया था, बोधिसत्व पर पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अजंता में। अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा बलबन ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? आंसर हो जाएगा सूरत को। यह भी प्रश्न करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी? आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो दोस्तों बिहार में सुजनी है एक प्रकार की कढ़ाई, जिसे कि जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के पास। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।